बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत में जो इद्दत का एक मुकदमा चल रहा है, उसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि एक मुलाज़म ख़ाबर मोनिका का, बुशरा बीबी का पहला जो शोर है, वो मुलाज़म अदालत में आज पेश किया गया कि मोहम्मद लतीफ़ साहब ने अदालत को ये बताया है कि इमरान खान बुशरा बीबी से मिलने के लिए आते थे और उनके ताल्लुकात बुशरा बीबी के साथ निकाह से पहले गलत थे। इवन देन उनका ये दावा है कि वो बेडरूम के अंदर भी चले जाया करते थे और कई दफ़ा फ़ोन अगर घर का एंगेज होता था तो मेरा फ़ोन इस्तेमाल होता था और इमरान खान के और बुशरा बीबी के दरमियान जो है वो गुफ्तगू होती थी कि हमारी रियासत, हमारे अदारे, हमारे मुल्क के करता धरता लोग 186 मुकदमात इमरान खान के ऊपर कायम करके उन्हें तोशा खाना की घड़ी लेने में नाअहल कर चुके। साइफर का मुकदमे का ट्रायल जेल के अंदर हो रहा है। अल कादर ट्रस्ट का जो यूनिवर्सिटी अभी मौजूद है वो चल रही है, काम कर रही है और पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हैं। वो मुकदमा चल रहा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे और मुकदमात भी चल रहे हैं, लेकिन आवाम का जो ज़ोर है, आवाम में जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हो रही। आवाम में उसको गंदा करने के लिए इद्दत का और ख़ाबर मोनिका का इंटरव्यू कराया गया, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई। आवाम को टस से मस नहीं है। मुस्लिम लीग के रहनुमा और इमरान खान की पार्टी को छोड़ जाने वाले जावेद हाशमी साहब का हाल ही में एक इंटरव्यू आया है। वो ये कह रहे हैं कि अवाम में 70 से 80% पॉपुलर वोट इमरान खान का है। इसके बावजूद के लोग कह रहे हैं कि उसने 9 मई का हमला करवाया, वो लोगों की ज़हन साजी करता रहा। इसके बावजूद के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई। उसके वतन से, पीटीआई के वतन से परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई पैट्रियट बना ली। उसके वतन से आईपीपी बना ली जहांगीर तरीन ने और अलीम खान ने। लेकिन इसके बावजूद उसकी पार्टी के सारी क़यादत अंडरग्राउंड है, गिरफ्तार है, जेलों में है। इसके बावजूद अवाम ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जावेद हाशमी साहब का, मखदूम जावेद हाशमी साहब का कहना है 60 से 70% पॉपुलरिटी अवाम के अंदर इमरान खान की है। अवाम समझती है कि जो कुछ हमारे अदारे कर रहे हैं, जो कुछ हुकूमत कर रही है, ये इमरान खान के साथ गलत हो रहा है और जो कुछ हो रहा है बाय डिज़ाइन हो रहा है। अब मुझे आप बताएं कि कल की बात है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर आए। उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत के अलमबरदारों को उनका ये करैक्टर जो है, ख़ाबर मोनिका का जब इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा देखें उनके करैक्टर ऐसा है। पीपल्स पार्टी वालों को मैं पूछता हूँ कि ये कल की बात है कि बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जुमले कसे जाते थे। औरत की जब वज़ीर आज़म बनी या लीडर बनी तो औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ फतवे लिए गए और मौलवियों ने फतवे दिए। हेलीकॉप्टर से नाउज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार उनकी नंगी तस्वीरें फेंकी गई। और कल आने वाले कल में ये क़यादत नून लीग की मरीम नवाज़ के पास होगी और मरीम नवाज़ के बारे में लोग क्या कहेंगे, किस तरह की बातें करेंगे। किसी को सियासी तौर पर आप मैदान में मुकाबला अगर नहीं कर सकते
तो खुदारा उसकी फैमिली को, उसकी ज़ातियात, फैमिली लाइफ को इस तरह एक्सपोज न करें। इद्दत का मामला खालिस्तन शरई और निजी मामला है जो औरत से मुताल्लिक़ है। उसको पता है कि उसकी इद्दत की मुद्दत कब पूरी हुई है। और फिर कि ऐसी औरत जिसके बच्चे हों, शादीशुदा हों, और आप उस औरत को इमरान खान की दुश्मनी में उसके बच्चों को किस कर्ब में मुब्तला कर रहे हैं। ये देखें, ये है सियासी इंतकाम। अदालतों में मुकदमे लगे हुए हैं, मैरिट पर मुकदमे चलें, कौन मुकदमा सही है, कौन पॉलिटिकल मुकदमा है। जितने भी मुकदमे बनाए गए हैं, जितने भी वकील हैं, जितनी भी आवाम है, वो समझती है ये सियासी मुकदमे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये न करें। बिलावल भुट्टो साहब को इमरान खान ने जब वो वज़ीर आज़म थे तो एक तज़यीक़ अमेज़ जुमला उनके बारे में कहा था, उनकी जिन्स के बारे में, कि साहिबा कहूँ या साहब कहूँ, मेल कहूँ या फीमेल कहूँ। तो मैंने उसके ऊपर एहतजाज किया था कि आपके घर के अंदर अगर कोई बच्चा डिसेबल पैदा हो जाता है या आप ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है, उस बच्चे का क्या कसूर है, ये आपका क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की देन है। और किसी के घर में अगर कोई औलाद ख़राब हो तो हम कहते हैं तौबा करें, क्योंकि आपकी अपनी औलाद भी है, हो सकता है वो कल क्या बिहेव करे। तो इतनी छोटे हरबों पर हमारे ना लीडरों को आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब इनबेडेड हैं, बिल्कुल वो अपनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अनोखे लाडले हैं। उन्हें इस पर इसको कंडेम करना चाहिए और इसको स्टॉप कराना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब को स्टॉप कराना चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब को स्टॉप कराना चाहिए। वो एक अपने आप को मजहबी रहनुमा होने का दावेदार समझते हैं। मौलाना सराजुल हक साहब को, जमात इस्लामी के अमीर को, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि ये आप क्या गंद पेश कर रहे हैं। कौन सा मुलाजम किसी का होगा जो किसी के बेडरूम में इजाज़त के बगैर जाएगा, और वहाँ इमरान भी है और वहाँ बुशरा भी है। खुदा को वास्ता ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी बात करनी है इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन कमीशन में कुछ लोगों ने दरखास्तें दी हैं, अदालत में दी हैं, काफ़ी सारी दरखास्तें अननोन लोगों ने दे दी हैं कि इलेक्शन मुलतवी करें। मेरा इस पर तजिया है कि मेरे नज़दीक फरवरी में मुतवक्को इंतख़ाबात की तारीख़ को अब हतमी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ इस बात की तइद करती है कि हमारे मुल्क के दाखिली और ख़ारजी मामलात ऐसे हैं कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इंतख़ाबात के अल्तवा की बात करें तो कोई अनोनी बात नहीं है। इसके गालिब इम्कानात मौजूद हैं कि जो हल्के पाकिस्तान के करता धरता अपने आप को समझते हैं, उनका अपना गुमान है, वो समझते हैं कि सब कुछ बेहतर कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता तो शायद मैं भी ऐसा करता। ये आप में से अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है तो आप भी ये ऐसा ही करते। लेकिन मैं और आप गलत करते अगर ऐसा होता, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मजबूरी में आप फैसले कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन अवाम का, वोट अवाम का, उनका अख्तियार होता है, और जब इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क में अमन नहीं होगा। और इलेक्शन क्यों अल्तवा में जा रहे हैं? इस वजह से कि इमरान खान या PTI का ज़ोर नहीं टूट रहा। मुझे इमरान खान से, PTI से 1% का कोई फ़ायदा नहीं है, न माजी में मिला है, ना मैं फ्यूचर में किसी रेस में के अंदर हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाना, आवाम को हुक्मरानी देना, सिविल अदारों की बालादस्ती को कायम करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो हम हरकतें कर रहे हैं ना, सियासतदानों को गंदा कर रहे हैं, जमहूरियत को गंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, ये ना जमहूरियत के लिए ठीक है, ना ही सियासतदानों के लिए ठीक है। आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी होगा। लिहाजा इलेक्शन अगर ना हुए मुल्क के अंदर तो मज़ीद आइन की वायलेशन होगी, मज़ीद अफरा तफरी बढ़ेगी। इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए तो मुल्क के अंदर अमन होगा। और आखिरी बात, मुझे नहीं पता कि हमारे जो
हुक्मरान हैं, जो ताकत का मंबा जिनके पास है, ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, वो भी मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। आप मुल्क के अंदर इंतख़ाबात करवाएं, सियासी कैदियों को बाहर आने दें और सबको इक्वली इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम करें। 9 मई की आड़ में अगर कोई सीरियसली कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है तो इस बारे में कोई कमीशन बनाएं, ताकि हमारे अदारे, हमारी क़यादत, हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है और हमें अपना मुल्क बचाना है और आगे बढ़ना है। और हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाएं कि आपके दौर में इंतख़ाबात हुए थे, आपने किसी से ज़्यादती नहीं की थी। इसी से मुल्क और कौम और उसकी आवाम, उसके अदारे अहम होते हैं। लोग आते जाते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, अपनी आना, अपनी ज़िद, अपना मफाद जब आप सबसे आगे रखेंगे तो आप हिस्ट्री में अलाकू ख़ान, चंगेज़ ख़ान, न जाने क्या क्या अलक़ाबात आपको मिलेंगे। आज जनरल बाजवा के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कल ही की बात होगी आने वाले कल में कि लोग हमारे ख़िलाफ़ बात करेंगे। इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।